बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग आपको पता है जी, रावलपिंडी इस्लामाबाद में रियल एस्टेट का शोबा है, उसमें सर्विसेज दे रही है और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का अभी हमने शुरू किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग की टीम रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ लोकेशन के ऊपर हमारे विलास के प्रोजेक्ट है, कमर्शियल प्रोजेक्ट है, हाई राइज बिल्डिंग बन रही है। और इसके अलावा अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं या प्लॉट अपना सेल या परचेज करना चाह रहे हैं तो आप वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता करें। बैरियर टाउन के हवाले से एक खबर आई थी पिछले दिनों कि बैरियर टाउन लाहौर के अंदर, आपको सबसे पहले उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि बैरियर टाउन के जो मालिक है मलिक रियाज साहब और उनके बेटे अली रियाज साहब, इनके केसेस वगैरह बने थे और उन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो है ये पेश ना होने की वजह से इश्तिहारी भी डिक्लेयर कर दिया था और इनके जितने इनके नाम पे असासा जात थे वो भी उन्होंने जब्त कर लिए। और उसके बाद बैरियर टाउन का मैंने आपको पहले बताया था कि बैरियर टाउन एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम अपना तरीकाकार है, मलिक रियाज साहब के पर्सनल मामलात हैं, वो चीजें हैं। भारत अभी जो खबर आई है ये बड़ी हैरान कुन भी खबर है और थोड़ी तशवीशनाक भी खबर है कि बैरियर टाउन लाहौर की वापडा जो लेस्को है उन्होंने बिजली जो है वो बंद कर दी है। और उसमें जब मैंने उसकी खबर की तहकीक की तो पता चला कि तकरीबन कोई 75 से 80 करोड़ रुपए का बिल जो है वो बैरियर टाउन लाहौर की तरफ से जो है वो नहीं पे किया गया। और ये आपको बताया 75 से 80 करोड़ रुपए जो बिल है ये 1-2 महीने का तो बिल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि बैरियर टाउन लाहौर की जो मैनेजमेंट है वो इस वक्त जो है वो अपने मेंबरान का ख्याल नहीं रख रही। आपको बताया बैरियर टाउन के जितने भी रहायशी जिन लोगों ने बैरियर टाउन के अंदर घर बनाया था, प्लॉट भी महंगा लिया, फिर उसके बाद जो यूटिलिटीज चार्जेस है वो भी महंगे दिए, फिर जो पर मंथ जो है वो बैरियर टाउन के रहायशी जो अपनी मैनेजमेंट को पे कर रहे हैं वो भी अच्छे खासे ड्यूज होते हैं। और मेरे ख्याल में कोई 65 से 70 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली जो है वो पैसियों को दी जा रही है, जबकि वापडा का रेट तो मेरे ख्याल में 25-30 रुपए यूनिट है। तो ये सारा प्रॉफिट उन लोगों को इस वजह से लिया जा रहा था उन अपने मेंबरान से कि उनको लोड शेडिंग का मसला नहीं था, उनको बिजली जो है वो फ्राहम की जा रही थी 24 आवर। तो अभी ये वाले जो इश्यूज बन रहे हैं ये बैरियर टाउन के लिए या बैरियर टाउन के जो मेंबरान है या बैरियर टाउन के जो रहायशी है उनके लिए बड़ी तशवीशनाक खबर है कि 75 से 80 करोड़ रुपए बिल मेंबरान की तरफ से तो पे कर दिया गया। बैरियर टाउन की मैनेजमेंट जो है इसमें उन्होंने सुस्ती दिखाई है, जो भी मामला हुए तो बैरियर टाउन की बिजली जो है वो ग्रिड स्टेशन बंद कर दिया गया जो बैरियर टाउन को बिजली देता था। तो ये वाले मामलात बैरियर टाउन के लिए अभी बड़े अजीब से कुछ लग रहे हैं क्योंकि लोगों ने एक ब्रांड समझ के एक लग्जरी लिविंग स्टैंडर्ड देख के बैरियर टाउन के अंदर घर बनाया था और बैरियर टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी। और इस तरह के मसाइल का आना जो है वो इन्वेस्टर के लिए जो है वो बड़ी हैरान कुन खबर होती है। लोग आगे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। बैरियर टाउन एक ब्रांड है, उनका नाम था, मलिक रियाज साहब मामला ठीक कर लेंगे, लेकिन ऐसा ऐसा मामला जो है वो खराबी की तरफ जा रहे हैं। मलिक रियाज साहब का पाकिस्तान ना आना और मामलात और फिर मैनेजमेंट जो है वो इस वक्त सुस्ती का शिकार है। बैरियर टाउन के पास फंड ना होना, 75 से 80 करोड़ रुपए क्यों नहीं पेमेंट की थी, ये बहुत सारी चीजें जो है ये ठीक नहीं है। मैंने इससे पहले भी लोगों को मशवरा दिया था कि अब एक जो पहले एक ट्रेंड था कि बैरियर टाउन की इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज्यादा सेफ है, आप हर बंदा जो है वो आंखें बंद करके उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर ले। अभी बहुत सोच समझ के आप इन्वेस्टमेंट करें। और इस वक्त रावलपिंडी बैरियर जो है उसके मामला ठीक चल रहे हैं। लाहौर की ये खबर है और ये भी हो सकता है कि अगले 1-2 दिन के अंदर मामला जो है वो हल हो जाए। बैरियर टाउन के मैनेजमेंट जो है वो अपने मेंबरान के लिए काम करे और बिल पे करके वापडा ये चीजें जो है वो क्लियर करे। तो ये एक मसाइल पाकिस्तान के अंदर चलते रहते हैं। जो प्राइवेट बड़ा डेवलपर होता है उसके खिलाफ एक्शन चीजें और ये चलती रहती है। बेसिकली डेवलपर की भी बहुत सारी गलतियां होती हैं। डेवलपर के पास भी जब पैसा आता है तो वो बहुत सारे जो पाकिस्तान के सियासी मामलात है स्पेशली उनमें दखल अंदाजियां शुरू हो जाती हैं। ये बहुत सारे डेवलपर ऐसा कर रहे हैं और मैंने सच्ची बात है अभी तक एक डेवलपर चौधरी अब्दुल मजीद साहब को देखा है कि उनके इस तरह के किसी किस्म की लिटिगेशन वाले मामलात या गवर्नमेंट की सियासी जो मामलात है उनमें वो नहीं आ रहे। बाकी बहुत सारे डेवलपर आप देख ले, पार्कव्यू सिटी की जो मालिक है वो भी इस वक्त इलेक्शन में है, ब्लूवुड सिटी की मैनेजमेंट भी इलेक्शन सियासी अमल में शामिल है। बैरियर टाउन के जो मालिक मलिक रियाज साहब है वो तो आपको पता है हुकूमतें बनाने गिराने और पूरी एक किस्म की उनकी ग्रिप थी गवर्नमेंट के मामलात जो जोड़ तोड़ के मामलात हैं इसमें वो इन्वॉल्व रहे और अभी तक शायद इन्वॉल्व होंगे। तो मेरे ख्याल में डेवलपर को इन सियासी मामलात से हट के अपने मेंबरान के लिए सोचना चाहिए। जिन लोगों ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया होता है, अपनी जमा पूंजी जो है उनके प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की होती है, उनका तो अफस जो है वो यकीनी बनाना चाहिए। तो ये चीजें चलती भी रहती हैं मामलात। आपको पता है बैरियर टाउन के शुरू से जब से बैरियर टाउन जो है वो मलिक रियाज साहब ने उस वक्त जो है बैरियर टाउन जो नाम रखा था इसके ऊपर बहुत सारे मसाइल बने थे, फिर आगे चलते रहे। मेरे ख्याल में उनकी सारी जिंदगी जो है इन मसाइल के साथ साथ ही गुजरी है। इन मसाइल का उनको हल भी पता है। अच्छा गुमान रखना चाहिए मलिक रियाज साहब। और ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये भी नहीं था कि आप बैरियर टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आपको जो है वो एक आगाह करना चाह रहा था कि हालात अभी
बहुत सारे चेंज भी होते रहते हैं, तो अभी आप सोच समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट करें। DHA इस वक्त बहुत ज़बरदस्त अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी या बाकी शहरों में DHA को कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मोस्ट वेलकम जी। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोग जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी वो शेयर करते रहते हैं। मकसद सिर्फ यही होता है कि आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसके लिए आपको एक अच्छा नॉलेज, अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। बहुत बहुत शुक्रिया।